देखो सर, आज मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि जो आज हमने 5 लॉट से सेलिंग की है, यानी कॉल साइड में हमने 5 लॉट बाय किए हैं और उसके अलावा क्या 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 किया है, हमने पुट साइड में 5 लॉट सेल किए हैं। ठीक है ना। तो इसमें प्रीमियम पर डे के कैसे लगता है, देखो दोस्तों, जब आप सेलिंग करते हैं या फिर आप प्रॉपर हेजिंग करते हैं तो उसमें प्रॉफिट आपको कैसे होता है, जब आपका प्रीमियम धीरे धीरे कम होता है ना, क्योंकि थीटा है वो आपके प्रीमियम को गलाने का काम करता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमने यहाँ प्रीमियम लिया है 24,550 की सी वाला 5 लॉट। ठीक है ना। हमने इसको 50 रुपये में क्या है सेल किया, लेकिन ये भाई क्या था, शाम तक 54 पे चल रहा था, लेकिन इसमें हमें कोई डीके नहीं मिला। लेकिन उसके अलावा जो हमने 24,200 का पी साइड में 5 लॉट यहाँ पे क्या किए थे, सेल किए थे, तो इसका जो प्रीमियम हमने वो सेल किया था 49 रुपये पे। ठीक है ना। तो इसमें क्या है, थीटा धीरे धीरे थीटा है इसके प्रीमियम को गलाने का काम किया, यानी इसका प्रीमियम धीरे धीरे कम होता गया और जब हमने प्रॉफिट बुक किया तो इसका प्रीमियम है वो 21.20 पैसे पे चल रहा था। ठीक है ना। देखो दोस्तों, जब आप सेलिंग करते हैं या हेजिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, आपको मूवमेंट का प्रॉफिट मिलता है और प्लस में बीच में यदि मार्केट धीरे धीरे साइडवेज हो जाएगा ना तो उसका आपको प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि मार्केट साइडवेज हो जाएगा तो उसमें क्या है, थीटा है वो बहुत ही फास्ट तरीके से काम करेगा। ठीक है ना। तो इसका बेनिफिट आपको मिल जाता है, किसको, सेलिंग करने वालों को या हेजिंग करने वालों को। लेकिन जो बाइंग करते हैं उसका जो भाई सबसे बड़ा दुश्मन क्या होता है, थीटा उसका दुश्मन होता है और डेल्टा उसका दोस्त होता है। लेकिन सेलिंग और हेजिंग करने वाले होते हैं उनका क्या दोस्त कौन होता है, थीटा उनका दोस्त होता है और डेल्टा है सेलिंग हेजिंग करने वालों का दुश्मन होता है। लेकिन हम जो पोजीशन इस प्रकार से बनाते हैं कि यदि मान लो मार्केट में 200-250 मूवमेंट पॉइंट का मूवमेंट आ भी जाएगा एक ही कैंडल में, जब भी डेल्टा है वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ठीक है ना। तो वो किस प्रकार से पोजीशन बनाते हैं, यदि आप कहेंगे तो मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा कि भाई आपको किस प्रकार से पोजीशन बनानी चाहिए, किस प्रकार आपको बास्केट ऑर्डर लगाना चाहिए, कितना प्रीमियम है आपको सेलिंग करते समय आपको सेल करना चाहिए या हेजिंग करते समय आपको हेज पोजीशन और सेल करना चाहिए। ठीक है ना। तो दोस्तों, मेरा तो एक ही मानना है कि जीवन में आगे बढ़ना है तो थोड़ा थोड़ा मार्केट से पैसा कमाते रहिए, कंटिन्यू कमाइए। भाई देखो, मेरा टारगेट होता है मेरे कैपिटल का 1% या 0.5% के आसपास। यदि मान लो मार्केट मुझे हम ट्रेल करते हैं तो अच्छा भी कई बार प्रॉफिट दे देता है, क्योंकि आपको ये देखना पड़ता है कि भाई मार्केट इस दोनों रेंज के बीच में रह सकता है या नहीं। यदि मार्केट उस रेंज के बीच में रहता है तो आपको अच्छा वहाँ पे थीटा के कारण प्रॉफिट हो जाता है, नहीं तो हमारा टारगेट फिक्स है 0.5 या 1%। ठीक है ना। हमारा मकसद है जीवन भर इस मार्केट से पैसा कमाना। दोस्तों, मैं एक ही बात कहता हूँ, यदि आप अभी करोड़पति बनना चाहोगे तो जल्दी आप लुट जाएंगे, हाँ, लेकिन एक दिन ज़रूर आएगा कि आप ज़रूर करोड़पति बन जाएंगे। ठीक है ना। उसके लिए आपको अपने लालच को कम करना पड़ेगा, आपका रिस्क मैनेजमेंट है उसे फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है ना। बस यही तरीका है इस मार्केट में पैसे कमाने का, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा कोई पेड़ नहीं लगा हुआ है कि भैया मार्केट में जाएंगे उस पेड़ से पैसे तोड़ के आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पैसा कमाने का एक ही तरीका है। यहाँ पे जो ज़्यादा ज्ञानी लोग बैठे हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, जो कम लालच करते हैं, वो लालची लोगों का पैसा यहाँ पे कमा के मार्केट से बाहर हो जाते हैं। ठीक है ना। तो ये आपको ही सोचना है, आपको लालची बनना है या फिर आपको लालच नहीं करनी है। ठीक है ना। जिस दिन आप लालच करना छोड़ देंगे, आप इस मार्केट से धीरे धीरे दोस्तों पैसा कमाना शुरू कर देंगे। ठीक है ना। तो अपने लालच को कम करिए।